अब पढ़ते हैं इस अध्याय का लास्ट टॉपिक, वो है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होता है? देखो, जो नॉर्मल वर्षा होती है या नॉर्मल जल होता है, नॉर्मल जल का पीएच मान कितना होता है? अच्छा देखो, पानी पीने में स्वाद कैसा होता है? अगर पानी पीने में स्वाद अच्छा लगता है तो फिर वो अच्छा पानी नहीं है। अगर पानी का तो कोई स्वाद होता ही नहीं है, न रंग होता है न गंध होता है। ठीक है, जो शुद्ध पानी होता है उसमें कोई रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होता और उसका कोई स्वाद नहीं होता। तो जिस पानी में आपको स्वाद है समझ जाना वो शुद्ध पानी नहीं है। तो जल का कोई स्वाद नहीं होता, इसीलिए जल का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7। नॉर्मल जल का पीएच मान कितना होता है? 7। लेकिन जो जल बरसात के रूप में बरसता है, जो जल बरसात के रूप में बरसता है, वो डायरेक्टली मान लो ऊपर से तो संघनन होकर बरसता ही है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है तो जमीन की सतह में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। जमीन की सतह में बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? गैसें पाई जाती हैं। अब वो गैसें उस जल से क्रिया करके उस जल को थोड़ा सा बना देती हैं अम्लीय। उस जल को क्या बना देंगे? थोड़ा सा अम्लीय। तो जमीन में हमको जो पानी मिलेगा वो थोड़ा सा अम्लीय हो जाएगा। थोड़ा सा क्या हो जाएगा? अम्लीय। और उसी वर्षा को बोला जाता है अम्ल वर्षा। उसी वर्षा को क्या बोलेंगे? अम्ल वर्षा। जो पानी बरसता है ना, वो पानी ठीक होता है, उसमें समस्या नहीं है, लेकिन जो बरसते रहता है, जमीन के नीचे आते रहता है, जैसे जमीन के नजदीक, तो कई सारी हानिकारक गैसें होती हैं जो पानी में मिल जाती हैं और उसकी प्रकृति को, जो नॉर्मल उदासीन बरसने वाला था, उसकी प्रकृति को थोड़ा सा कर देती हैं अम्लीय। तो उस वर्षा को बोला जाता है अम्ल वर्षा। ठीक है, कौन कौन सी गैसें होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 किसमें मिलती हैं? पानी में मिलती हैं, तो हाइड्रोजन H2CO3 बना देती हैं। ये अम्ल वर्षा है। क्या है? अम्ल वर्षा है। एक और SO3 गैस होती है। SO2 O2 से क्रिया करती है, ठीक है, तो बनाती है SO3। और SO3 पानी से क्रिया करता है, बरसने वाले पानी से, तो एक अम्ल बनता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये भी कहलाता है अम्ल वर्षा। ठीक है, तो अम्ल वर्षा यहाँ पे हुआ समाप्त। क्या होता है अम्ल वर्षा? जो नॉर्मल पानी बरसने वाला होता है उसकी प्रकृति थोड़ी सी अम्लीय हो जाती है वायुमंडल में उपस्थित कुछ हानिकारक गैसों के कारण, और वो पानी मिल जाती है, जल की प्रकृति अम्लीय हो जाती है, तो जो बरसता है वो अम्लीय पानी, वही कहलाता है अम्ल वर्षा। इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हैं। मिट्टी के पीएच मान में परिवर्तन होता है, क्योंकि भाई अम्लीय जल बरसेगा तो मिट्टी के पीएच मान में तो परिवर्तन होगा ही, तो मिट्टी खराब होती है। दूसरा, इमारतें खराब होती हैं। मान लो सफ़ेद कलर का पेंट है और उसमें अम्ल वर्षा लगातार हो रहा है, तो उसकी कलर थोड़ी सी डल हो जाती है। ताजमहल का रंग उड़ता है ना, ताजमहल का रंग उड़ जाता है अम्ल वर्षा के कारण। अभी ताजमहल का कलर डल हो रहा है, पहले अच्छा था, अब कैसा हो रहा है? धीरे धीरे कम होते जा रहा है ताजमहल का रंग। और जो फूल होते हैं, मान लो गुलाबी कलर का फूल एकदम अच्छे से फूला है, पहला पानी आया गर्मी वाला जिसमें अम्ल ज़्यादा मात्रा में होता है, गर्मी वाला पहला पानी, तो गुलाबी कलर थोड़ा सा डल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि पहला पानी जो बरसता है बारिश में, उसमें होता है अम्ल। अम्ल वर्षा होता है, फूल पे पड़ता है, फूल का कलर कुछ समय के लिए डल हो जाता है, फीका हो जाता है। दुष्परिणाम है अम्ल वर्षा का। तो अम्ल वर्षा भी खतरनाक है। बोलते हैं कि बरसात के पहले पानी में नहाना नहीं चाहिए क्योंकि अम्ल वर्षा होता है। तो अम्ल वर्षा का दुष्परिणाम मैं लिख देता हूँ, क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं अम्ल वर्षा के। दुष्परिणाम, पहला तो त्वचा में चकत्ते बन जाते हैं। दूसरा, ताजमहल का जो रंग डल हो रहा है ना, ताजमहल के रंग का फीका पड़ना अम्ल वर्षा के कारण ही होता है। तीसरा, वनस्पतियों का विरंजन हो जाना, वनस्पतियों का रंग उड़ना, वनस्पतियों का रंग उड़ना, ये मेन रीज़न होते हैं अम्ल वर्षा के, मेन कारण होते हैं अम्ल वर्षा के दुष्परिणाम में शामिल हैं चीज। तो ये अध्याय हुआ समाप्त। ठीक है, अब अगला अध्याय पढ़ेंगे अगली बार।
तब तक के लिए जय हिंद।